नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक भाजपा की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही गठबंधन सहयोगी ने ऐसी फूट डाल दी है कि अब एनडीए में दरार आ गई है। बिहार से जुड़ी खबर मैंने आपको पहले ही बताई है कि कैसे चिराग पासवान के नेता और नीतीश कुमार के नेता के बीच में विवाद जो है वो व्यक्तिगत पहुंच गया और इसको लेकर गाली गलौज भी हुई। वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर सबसे पहले देख लीजिए और इसके बाद अब आपको बताते हैं कि यही हाल जो है वो महाराष्ट्र में भी हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो इस वक्त मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये दोनों ही जो है अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो या एनडीए गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन अब एक दूसरे का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को पलटने का काम यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने किया है और इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि मैं कार्यकर्ता हूं, आम कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं मेरे रगों में जो है वो मराठा खून है। और किस तरीके से उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि मैं बाबा साहेब का फॉलोअर हूं और अगर अगर मेरे तक बात आती है, मुझ पर कोई प्रहार करना चाहेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार की बयान अगर एकनाथ शिंदे द्वारा किया जा रहा है तो पहले वो उद्धव ठाकरे के बारे में साफ तौर पर नाम लेकर कहते थे कि ये बात मैंने उद्धव ठाकरे के लिए कही है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने उनके बारे में बात कही है वो सही सोच रहे हैं और जिनको जो समझना है वो समझ सकते हैं। तो आखिर ये इशारा एकनाथ शिंदे का क्या देवेंद्र फडणवीस की तरफ था? जी हाँ, बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने एकनाथ शिंदे के बहुत से ऐसे फैसले को बदल कर रख दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अगर अरविंद केजरीवाल के फैसलों को बदलती है तो समझ आता है कि पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, अपना अपना समय है। लेकिन एनडीए गठबंधन में रहते हुए अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे तो आखिर देवेंद्र फडणवीस अगर भारतीय जनता पार्टी से है तो वो आखिर किस हक से एकनाथ शिंदे के जो फैसले हैं उनको बदल रहे हैं, या पार्टी आलाकमान जो है एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने की साजिश रच रही है। लेकिन इस वक्त एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में महाराष्ट्र का यह सियासी संग्राम छिड़ गया। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में ये नतीजा किस ओर जाता है। लेकिन फिलहाल अगर कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में भी मामला काफी ज्यादा नाजुक है। कर्नाटक की खबर ये निकल कर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने पहले छुट्टी दे दी जाएगी दफ्तरों में या कोई भी अगर ऑफिसर्स है, किसी भी तरीके का कार्यालय है तो उसमें जो है 1 घंटे पहले छुट्टी देने का काम किया जाएगा। तो सोचिए, मतलब हर जगह यहाँ पर मुसीबत जो है काफी ज्यादा है। अब सरकार तो आंध्र प्रदेश में बेशक चंद्रबाबू नायडू की है, एनडीए गठबंधन की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू को कोई जवाब ही नहीं दे पा रही है। मतलब सोचिए, बिहार में भी यही हाल है, महाराष्ट्र में भी यही हाल है और आंध्र प्रदेश में भी यही हाल है कि चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लाए गए जो कानून है उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं पा रही। अब आपको बता दें, ये नया कानून जो है वो जब लाया गया था तो सबसे पहले तेलंगाना में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय रेडिकलाइजेशन को लेकर तुष्टीकरण कर रही है पार्टी। इसको लेकर काफी बवाल हुआ था कि अरे तो तेलंगाना के लोग तुष्टीकरण करवा रहे हैं, मतलब तेलंगाना की सरकार जो है वो तुष्टीकरण कर रही है, मुसलमानों को ज्यादा सहूलियत दे रही है। इस प्रकार की आरोप जो है वो भाजपा ने लगाए थे। लेकिन अब तेलंगाना के तर्ज पर आंध्र प्रदेश ने भी सेम चीज की है तो भारतीय जनता पार्टी खामोश नजर आ रही है। क्या चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने का काम कर रहे हैं उसी तर्ज पर जैसा नीतीश कुमार कर रहे हैं? क्योंकि सुनने में तो खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार जो है किसी भी मीटिंग्स में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। मतलब एनडीए भारतीय जनता पार्टी जो मीटिंग्स करवा रही है, किसी भी मीटिंग में नीतीश कुमार उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो इस वक्त बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश तक से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए में दरार आ गया है। बहुत बुरा भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और इस वक्त केंद्र की सरकार को भी झटका लगने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में आपसी रंजिश, बिहार में अपनी गठबंधन साथियों के बीच में खेला और आंध्र प्रदेश में जो ऐलान कर दिया गया इस कानून के खिलाफ भाजपा चाहकर भी नहीं बोल पा रही है, तो इस पर अब भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी दलों को एकजुट कैसे कर पाएगी? आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।